মানুষকে বলা হচ্ছে উলুধ্বনির মাধ্যমে আপনারা সবাই বিষ্ণুপ্রিয়া অভিজির উদ্দেশ্যে জোরে উলুধ্বনি করুন। উপস্থিত হয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া অভিজি, জোরে উলুধ্বনি করো। বিষ্ণুপ্রিয়া অভিজি উপস্থিত হয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া অভিজি। মালাগুলো সব নিয়েছো, বরণের সরঞ্জাম সমস্ত কিছু নিয়ে চলে এসো। ভক্তদের বলবো যারা আসন সংরক্ষণ করেছেন আস্তে আস্তে আপনারা বসে যান। উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করুন। এবং উত্তরী পরিয়ে দিচ্ছেন মহাশয়া দেবশ্রী নস্কর। জোরে উলুধ্বনি করুন, শঙ্খধ্বনি করুন। নাটাকাছি প্রাঙ্গণ মুখরিত, ভগবানের অমৃত কথা শ্রবণ করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত বৈষ্ণবরা এসেছেন। আরো জোরে উলুধ্বনি করুন। আচার্য পূজনীয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া অভিজির সঙ্গে এসেছেন আচার্যা বিকাশ চৌবে, যাকে উত্তরী পরিয়ে দেবেন এবং মাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন জোরে উলুধ্বনি করুন। মহেশ মন্ডল চলে এসো। মহাশয় মহেশ মন্ডল, আপনি মঞ্চে উপস্থিত হন। উত্তরী এবং মাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের গ্রামের মানুষ মহেশ মন্ডল। উত্তরী পরিয়ে দিচ্ছেন, মহেশ মন্ডলকে উত্তরী পরিয়ে দিচ্ছেন মহেশ মন্ডল উত্তরী। জোরে উলুধ্বনি করুন। অঙ্কিতজিকে মাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন মহেশ মন্ডল, উত্তরী পরিয়ে দিচ্ছেন। জোর করে শঙ্খ বাজাও। শঙ্খ কি আননি? রাধে রাধে শ্রী রাধে। হ্যালো, চেক। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
हूँ मैं फंसी ना मेरी हार गम है। दर्द की दवा मेरे दर्द की दवा तो मेरे पास है, पास है। प्यार विष्णु प्रिय मांगते बंदे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं हर पल, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं हर पल, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे कहूँ संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नानक गुणगान करे छेड़ गाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नानक गुणगान करे छेड़ गाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी तेरे बात करते हैं पुकार। प्यारे विष्णु प्रिया तेरी गाय आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे 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 श्याम राधे श्याम। राधे श्री राधे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोर्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्ति ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविनञ्चयं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायां मृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं राधे सुखदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को हरिलाल की राधा रानी सरकार की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय काली मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए
एक बार मिल करके हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, फिर सुंदर मंगल में कथा में प्रवेश करेंगे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रुना मरे भज गौरांग गौरांग लह गौरांग रुना मरे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रुना भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रुना मरे 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 भज गौरांग जप गौरांग कह गौरांग रुना मरे सब प्रेम से गाओ भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रुना मरे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रुना मरे गौर गौरा हो गौरा हो गौरा गौरारी 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 गौर हरि गौर हरि गौरा 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 गौरा गौरहरि गौर गौरा गौरा हो गौरा गौरारी गौर गौरा हो 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 गौरा हो गौरा गौरारी हरि बोल 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 हे मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि ओ बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल तेरे सब की बोल तेरे सब काम करूं एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि 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 भज गौरांग लह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे ये भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग तेरो नाम रे बोल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर हरि बोल। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांक्षाकल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल एवं रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र भगवान अनंत बलवंत भागवत कथा की रसक रसरसिया श्री हनुमान जी महाराज श्री बांके बिहारी लाल की वाङ्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं राधा कृष्ण भाव भावित राधा कृष्ण मिलित तनम। मैं बोलना भी चाहूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बलराम जी के अवतार निताई नित्यानंद महाप्रभु आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पे विराजमान सभी संगीताचार्य एवं कथा श्रवण हेतु पधारे सभी भक्त मंडल आप सबके हृदय मानस पटल में विराजमान गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं जो भी भक्तगण लाइव इस कथा का श्रवण कर रहे हैं आप सबको सादर जय जय श्री सीताराम एवं जहाँ तक इस पावन कथा की ध्वनि गूंज रही है उन सभी को सिया राम में सब जग जननी करो प्रणाम जोरी जुगपानी। बड़ी महती कृपा है ठाकुर जी की कि आज श्री श्री चैतन्य महाप्रभु महोत्सव में काली शीतला माता मंदिर में प्रांगण में हम सब खूब आनंद से 4 दिनों से उत्सव मना रहे हैं। सोमान मंडल जी आपकी टीम ने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। बोल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल।
आज 5वां दिवस है ना? कौन कौन लोग यहाँ 4 दिनों से, चारों दिन से सुन रहे हैं? अच्छा, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो कौन कौन लोग 4 दिनों से सुन रहे हैं कथा? हाँ, चलो हाथ नीचे करो। हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा हो रही है यहाँ। कल जहाँ तक मुझे लगता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया होगा, और आज ये भगवान की बाल लीलाओं का दिन है। श्रीमद् भागवत कथा में पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाएं होती है। भगवान का जन्म हुआ है, अब भगवान बड़े हो गए हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सभी को बताऊं, चैतन्य महाप्रभु आप सब मानते हैं? सबको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है बताइए जरा। है जी? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के ही एक अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो इन चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य कैसे हुआ, ये भी तो हमारे मन में आता होगा ना, कि हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, तो इनका प्रागट्य कैसे हुआ? ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब भगवान ने गोपिकाओं के साथ रास किया, उस समय की बात हम आपको बताते हैं। रागेश्वरी। भगवान रास के लिए सभी गोपियों को मधुर वेणु बजा के बुलाते हैं, मधुर वंशी बांसुरी बजा करके सबको बुलाते हैं गोपियों को। लेकिन गोपियों के आने के बाद भगवान उनका स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं आप क्यों आए। यहाँ पे प्रणय गीत का वर्णन आता है, क्योंकि गोपियां जो उत्तर दे रही हैं, लेकिन जब भगवान उनके साथ रास यानी नृत्य करने के लिए उद्दृढ़ होते हैं, उस समय जितनी गोपियां होती हैं, जितनी ब्रजांगनाएं होती हैं, सबके हृदय में भाव क्या आता है? सबके हृदय में अभिमान आता है, और वही अभिमान ठाकुर जी को कर देता है अंतर्ध्यान। जैसे ही गोपियों के मन में आया अभिमान, ठाकुर जी वहां से हो गए अंतर्ध्यान, गायब हो गए, किसी को नहीं दिख रहे, बस किशोरी जी हैं भगवान के पास, बस किशोरी जी हैं भगवान के साथ, बाकी सभी गोपियों को छोड़ के भगवान चले गए। रास्ते में किशोरी जी को भी छोड़ देते हैं। तब किशोरी जी और जितनी गोपियां हैं सब विरह व्याकुल होकर के और गोपी गीत गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयित दृश्यता दीक्षुता वकास त्वयि सबस मां विचिन्वते। ये भाव है गोपी गीत का। इस गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे दैत्य ते जन्मना ब्रजम अधिकम जिगित। हे गोविंद, जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, वृंदावन में जन्म लिया है, वृंदावन का नाम सुना है? गए हो कभी? गए नहीं है? ठाकुर जी कृपा करेंगे तो जरूर जाओगे वृंदावन में। गए हो? अरे वाह। तो वृंदावन में जब से आपने जन्म लिया है गोविंद, तब से वृंदावन की ब्रजमंडल की जो महिमा है ना,
वो और बढ़ गई है। ये ब्रजमंडल की महिमा और बढ़ चुकी है जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है। पहले इस ब्रज को कौन जानता था? और जो लक्ष्मी चंचला है वो भी इस ब्रज में आकर के अचला हो जाती है। जो कहीं ठहरती नहीं वो लक्ष्मी भी इस ब्रज में आकर ठहर जाती है, ठहर गई है। ऐसा भाव है। और क्या कहती है? ये जो आपकी कथा है ना, इसी ने इस ब्रज को बचा, इसी ने इस पूरे विश्व को बचा रखा है। नहीं तो अभी तक तो जो ये त्रिताप है ना, तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों के कारण हम सब जल के भस्म हो गए होते, नष्ट हो गए होते। आपकी ये कथा ही है जिसने हम सबकी रक्षा करी है। कथा का प्रभाव बहुत बड़ा है जीवन में। 4 चोर मित्र थे। 4 मित्र थे जो चोर थे। वे चारों एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक कथा हो रही थी, वही उन्होंने 4 नाम सुन लिए। क्या सुन लिए? 4 नाम सुन लिए। दामोदर, नारायण और दामोदर, नारायण, वासुदेव और एक नाम क्या था? वासुदेव और हरिहर। ये 4 नाम सुन लिए। ये चारों नाम सुन के वो गए, बोले जैसे जो पंडित जी कथा कह रहे वैसे ही हम भी पंडित जी बन करके और चोरी करेंगे, नाम बोल बोल के। अब उन चारों ने कोड बना लिए वो नाम अपने। जैसे पहला वाला आया वो बोलता नारायण, तो 3 जो बाकी छुपे बैठे थे वो समझ जाते कि कोई नर आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। वो पहला वाला बोलता नारायण नारायण। फिर दूसरा बाहर निकल के आता, वो कहता वासुदेव, वो कहता दामोदर यानी इसको पकड़ के बांध दो। दाम उदर, जिसके उदर में रस्सी बंधी हो उसका नाम है दामोदर। तो इसको पकड़ के बांध दो, ठीक। तो उसको पकड़ के बाकी 2 आते, उसको पकड़ के बांध देते। इसके बाद तीसरा वाला कहता वासुदेव, बांस का डंडा लाओ और इसकी कुटाई करो। फिर चौथा वाला बांस का डंडा लेके आता, फिर उसकी कुटाई कर देते जो व्यक्ति आया। फिर उसका सारा धन छीन के हरि हर, चौथा बोलता हरि हर, इसको छोड़ो इसको छोड़ दो। इस तरह वे चारों दोस्त चोरी करते। एक दिन वो इसी प्रोसेस से चोरी करके और एकदम बैठे थे, एकदम बिल्कुल एक व्यक्ति की चोरी करके उसे भगाया ही था वहां से कि बैठे। अब वापस प्रैक्टिस कर रहे, बोले कोई आएगा तो फिर होना तो चाहिए ना। पहला बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरि हर। चारों ने जैसे ही प्रैक्टिस करी, हरि हर जैसे ही चौथे ने बोला, ऊपर से बिजली गिरी और चारों का हो गया गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि उस समय उन्होंने सिर्फ नाम लिया था, वो भी अनजाने में। उनको क्या पता भगवान कौन है, हरि हर नारायण कौन है। उनको तो बस इतना पता था कि उनको इन नामों से चोरी करनी है। उस समय उनसे कोई अपराध नहीं बना था राम लेने के बाद, इसलिए वो चारों चोर, भले ही उन्होंने इतने लोगों को कष्ट दिया, लेकिन नाम लेकर के, और वो भी कथा से ही पता चला नामदेव ने, और वो नाम लेकर के वो भगवत धाम को प्राप्त हुए, गौर हरि के चरणों में पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, हरि बोल। ये है कथा का प्रभाव। जब गोपियां इस प्रकार सुंदर गोपी गीत गा रही थी तो 19 श्लोकों में
19 श्लोकों में सुंदर गोपी गीत गाया गोपियों ने। उसके बाद गोपियां रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से सभी गोपियां रुदन करने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। वो भी सुस्वर में। 4 लोगों को रोने के लिए बिठाया जाए तो कोई चिल्लाएगा चाचा, कोई चिल्लाएगा काका, कोई चिल्लाएगा बाबा, कोई चिल्लाएगा मैया। लेकिन वहां कितनी गोपियां थी, कितनी सारी, लेकिन वे रो भी रही हैं तो भी एक स्वर में रो रही हैं। जैसी पहली रो रही है वैसे ही बाकी सारी रो रही है। ऐसा भाव है। ये देखकर भगवान से रोका नहीं गया और करोड़ों कामदेवों के मन को मथ देने वाला रूप बना के भगवान प्रकट हुए। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए गोपियों ने कर दिए प्रश्न। गोपियां प्रश्न क्या करती हैं? हे प्रभु, 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक आत्माराम, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, जिसको किसी से प्रेम नहीं। दूसरा हाप्तकाम, एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम नहीं करता, वो हुआ आत्माराम। दूसरा जिसे अनजाने में ही प्रेम किया जाए और वैसा प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं। उसके बाद अकृतज्ञ, जो कभी कृतज्ञ नहीं, जिसे प्रेम के लफड़े में पड़ना ही नहीं। उसके बाद गुरुद्रोह, अर्थात गुरुद्रोह मतलब वो किसी की भी कृतज्ञता नहीं मानता, किसी ने भी उस पर बड़ी कृपा की हो वो कुछ नहीं मानता। इस प्रकार 4 प्रेमी होते हैं। बताओ आप कौन से हो? गोपियों ने भगवान से पूछ दिया, 4 प्रेमी होते हैं, आप कौन से हो? भगवान ने कहा जो प्रेम करे उसे प्रेम करने वाला, अर्थात आत्माराम। इसके 2 अर्थ जहां तक निकल सकते हैं। एक तो वो अपने हृदय में ही रहता है, दूसरे से प्रेम करता नहीं। और एक जो प्रेम करने वाले को प्रेम करता है। ये हो गए आत्माराम के 2 अर्थ। अब भगवान आत्माराम के दूसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं कि मैं प्रेम करने वाले को प्रेम करता हूं। बोले लेकिन हमें तो नहीं लगता, हम आपसे इतना प्रेम करती हैं, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? हमें छोड़ छोड़ के भागते हैं। इसी बात का उत्तर देने के लिए भगवान ने चैतन्य अवतार लिया है। भगवान कृतज्ञ हो गए हैं, ऋण आ गया है भगवान पे। जब भगवान रास करने के बाद चले गए ना मथुरा, तब गोपियां इतनी बिलखी, रोई, पुकारती कृष्ण को, लेकिन कृष्ण नहीं आते। वही ऋण से उऋण होने के लिए, निवृत्त होने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य का अवतार लिया। बोल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो मुझे थोड़ी थोड़ी बंगाली आती है, ज्यादा नहीं आती, बांग्ला है। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना हो। अब देखो सुनो, श्री कृष्ण चैतन्य, हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण चैतन्य का प्रादुर्भाव किशोरी जी और ठाकुर जी के मिल के किया है। कैसे? तन तो कृष्ण का ही है, लेकिन मन और रंग किशोरी जी का है। आप देखते हैं कि प्रभु कृष्ण का रंग कैसा है जी बताओ? काला। कृष्ण का रंग है काला।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते हैं? गोरे दिखते हैं, स्वर्णिम कांति है। तप्त कांचन गौरांगी, जब कांचन अर्थात स्वर्ण, सोना, सोने को जब तपाया जाता है आभूषण बनाने के लिए, तो जैसी चमक स्वर्ण में होती है ना, वैसा चमकदार शरीर है महाप्रभु का। तप्त कांचन गौरांगी, ये किशोरी जी के लिए कहा गया है श्लोक। लेकिन जब किशोरी जी ने अपना रंग दे दिया तो श्याम सुंदर का रंग तो किशोरी जी ने ले लिया, अपना रंग श्याम सुंदर को दे दिया, तो श्याम सुंदर क्या हो गए? गौर सुंदर हो गए श्याम सुंदर। और बोल गौर सुंदर भगवान की। भगवान गौर सुंदर हो गए, श्याम सुंदर को गौर सुंदर बना दिया। इतना प्यारा भाव है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इनकी कथा ऐसी आती है, ये निकुंज में भगवान जब रहा करते थे, तब एक बार भगवान एक खम्भ की टेक लगा के बैठे हुए हैं। किसी बड़े विचार में एक खंभे की टेक लगा के भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ। जैसे हम लोग घुटना ऊपर करके ऐसे बैठ जाते हैं हाथ धर के, वैसे ही भगवान बैठे हुए हैं। तभी किशोरी जी आई। कौन आ गई? राधा रानी है। राधा रानी ने आके कहा, क्या बात हो गई गोविंद, ऐसे क्यों बैठे हो श्याम सुंदर? ठाकुर जी बोले, किशोरी जी आज मैं कुछ विचार कर रहा हूँ। बोले, क्या विचार कर रहे हो? मैं ये विचार कर रहा हूँ किशोरी जी कि आप लोग मेरे विरह में कितना रोए ना। भगवान कह रहे हैं कि आप लोग मेरे विरह में इतना रोए। मैं इस आप सभी के ऋण से उर्ण होना चाहता हूँ, मैं भी रोना चाहता हूँ। किशोरी जी ने भाव सुन के तो थोड़ा उदास हो गई मन मन, लेकिन बोली आप नहीं रो पाओगे। हंसते हुए बोली, आप नहीं रो पाओगे। बोले, क्यों नहीं रो पाऊंगा? अरे आप किशोरी पुकारोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी, आप मैया पुकारोगे तो मैया दौड़ी दौड़ी आएगी, यदि आप नंद बाबा पुकारोगे तो बाबा 20 काम छोड़ के भाग के आएंगे, श्री दामा सुबल को पुकारोगे तो वो रूठे बैठे होंगे तो भी दौड़ते भागते आएंगे। आपको विरह होता कहाँ है? भगवान कहते हैं, इसीलिए तो किशोरी जी मैंने कुछ विचार किया है। क्या विचार किया है? आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए बस, और कुछ ना चाहिए। किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे, बड़े प्यारे भाव। किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे, किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे, किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजो, मोहे अपनो भाव ही दीजो, किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजो, किशोरी मोहे
दीजो किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजो किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजो मोहे अपनो भाव ही दीजो किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजो मांगो मिले खूबो निस दीदारो रोगो मिले खूबो निस दीदारो शाधा कृष्ण कहूँगा किशोरी मोहे अपनो भाव ही कृष्ण रटूंगा राधा कृष्ण रटूंगा ब्रजवासिन के ऋण से पूर्ण ब्रजवासिन के किए से हो दया खुद को यूं कर लोगो खुद को होए कर हो किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे हरि बोल किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे निज कर कंठ की माला दीजे निज कर कंठ के माला दीजे भाव प्रगट कर दीनो भाव प्रकट कर लीजो शीश उड़ाई दई जग छोड़ना शीस उड़ाई दई जब चूनर श्याम गौर कर दीनो श्याम गौर कर लीजो श्याम गौर कर दीनो श्यामा गौर कर लीजो किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे 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 किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे
मोहे अपनो भाव ही दीजे। किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे, किशोरी मोहे अपनो भाव ही दीजे। इस प्रकार किशोरी जी ने कृपा करी। यही बंगाल में नदिया स्थान है। नदिया आप लोगों को मालूम हो तो पता है, उस समय नवद्वीप कहा जाता था। वहां पे अद्वैताचार्य जी रहते थे, माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य अद्वैताचार्य जी। इनको कहीं से पता चल गया कि गौरहरि आवे वाले, ठाकुर जी आने वाले हैं, तो ये रोज 1 लक्ष तुलसी लिख लिख करके गंगा जल में प्रवाहित करते थे। और इनका मनोभाव ये था कि गौरांग कब आवेंगे, गौरहरि कब आवेंगे। वही नदिया के रहने वाले थे जगन्नाथ मैया को बिना पुष्प के पुष्प सी सुगंध आती है, बिना शंख के शंखनाद सुनाई देता है। इतनी सुगंधी आती है। बारह महीने के बाद नीलांबर चक्रवर्ती जी, ये शची मैया के पिताजी, शची मैया के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, हस्तरेखा भी पता थी, सब सीखा जाना था। इतने प्रकांड विद्वान अपनी बेटी के कई बार हाथ देख चुके थे। आज फिर, क्योंकि 12 महीने हो गए बालक को गर्भ में, अभी तक प्रसव नहीं हुआ है। अभी तक प्रसव नहीं हुआ है, सो मैया चिंतित हो गई। 13वां महीना लग चुका है। आज नीलांबर चक्रवर्ती जी आए और तेरे हाथ देखे हुए हैं, पुनः दिखवा रही। बोले पिताजी वापस देख लो एक बार। आज जैसे ही हाथ देखा तो मानो सारी रेखाएं ही बदल गई। हाथ की जैसे ये रेखा जा रही है ऐसी सब बदल गई। बोले अरे ये कैसे हो गया। ये कैसे हो गया भैया। अब उसमें कमल दिख रहे हैं, दूसरे हाथ में शंख चक्र दिख रहे हैं, यानी जितने शुभ चिन्ह है ना सारे उनके हाथ में दिख गए। आज प्रसन्न हो गए नीलांबर चक्रवर्ती जी। बोले बिटिया बिल्कुल भी चिंतित मत हो, बहुत शुभ होने वाला है, जो होगा सो बहुत शुभ होगा। आज फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है, ग्रहण काल लगने वाला है। सभी पंडा पुजारी अपने अपने घरों में बैठकर माला जप रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और संध्या काल का समय हुआ है। और आज शची मैया को प्रसव पीड़ा हुई तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग निमाई हरि गौर हरि का प्रागट्य हो रहा है। बोल गौर हरि की जय, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। लग्न मुहूर्त आदि देख करके
के नीलांबर चक्रवर्ती जी ने बालक का नाम रखा विश्वंभर। इनके बड़े भैया का नाम क्या था? विश्वरूप, और ये है विश्वंभर। लोग इन्हें प्यार से गौरांग, क्योंकि गौर अंग था इसलिए गौरांग। गौर हरि, हरि नाम साथ में बोल लिया करते थे। गौर चंद्र, चंद्र के समान श्वेतिमा थी इसलिए गौर चंद्र। गौर, और इनकी मैया बताओ इनको क्या कहती थी? निमाई। निमाई इसलिए कहती थी क्योंकि प्रसव जो कक्ष था, प्रसव कक्ष, उसी के पास ही एक नीम का पेड़ था, इसीलिए मैया प्रेम से निमाई कहती थी। शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांगा, यात्री जन भोग लगावे खावे गौरांगा, यात्री जन भोग लगावे खावे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांगा, नाचे गौरांगा मैया नाचे गौरांगा, नाचे गौरांगा मैया नाचा गौरांगा, नाचे गौरांगा मैया नाचे गौरांगा, नाचे गौरांगा मैया नाचे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांगा, भोग लगावे खावे गौरांगा, सच्ची माता भोग लगावे खावे गौरांगा, शची माता आंगन में नाचे गौरांगा, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांगा,